नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेपीएससी पीटी का जो कट ऑफ कितना जा सकता है। कल के डेट में आपका जो आंसर की है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो आप अगर अपना आंसर की का मिलान नहीं किया है तो कर सकते हैं। अब देखिए आफ्टर आंसर की आपका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना जा सकता है, कौन सी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, ये जो आंसर की जारी किया गया है मेरे भाई, बहुत से प्रश्नों पर जो है गलतियां देखने को मिली है। तो एक बार उसको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आपका जो कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 25 नंबर का आपका प्रश्न आया हुआ है, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, लेकिन जेपीएससी की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये गलत है, आपका जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो इस तरीके से बहुत सी प्रश्नों में जो है गलतियां देखने को मिली है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के राय स्कोर कितने बन रहे हैं उस पर ये आधारित जो कट ऑफ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम इसके कट ऑफ को लेकर कि सर जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, तो एग्जाम लेवल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका एग्जाम लेवल था ये किस तरीके से है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है, जहाँ तक हमने पूछा है स्टूडेंट से, उस हिसाब से लगता है कि आपका जो पेपर है वो टफ माना गया है। ठीक है, मॉडरेट नहीं कह सकते दोस्तों, टफ ही है। 17 मार्च को आपका एग्जाम जो है इसको कंडक्ट कराया गया था और सिलेबस भी आपका लिमिटेड था। ठीक है, उस हिसाब से देखा गया कि आपका जो पेपर है वो टफ ही माना गया है। और अगर बात करें टोटल सीट की कि सर जेपीएससी में टोटल सीट जो है कितने थे, तो आप सभी जानते हैं जेपीएससी में अगर टोटल सीट की बात करें, ठीक है, टोटल सीट की अगर बात करें तो इसकी जो संख्या है ये है आपकी 342। 342 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है इसको निकाला गया था। तो आइए समझते हैं कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट थे तो 155 सीट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये सीटों की संख्या है। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, ये सीटों की संख्या है। तो इसमें जो है सीटों की संख्या आपकी 155 थी। और अगर बात करें कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ जो है कितना जा सकता है जनरल में, तो जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है मेरे भाई, उस हिसाब से लग रहा है अगर आपने 120, ठीक है, 120-22 मान सकते हैं आप, 120 से 125 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया है इसके बीच में, ठीक है, ये प्रश्नों का एक रेंज बता रहे हैं। अगर इसके बीच में अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 120 से 125 तक आपका जो कट ऑफ है जनरल में देखने को मिल सकता है। सीट की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करें हम BC1 को लेकर कि सर BC1 में जो कट ऑफ है ये कितना जा सकता है, तो BC1 की अगर बात करें तो इसमें जो टोटल सीटों की संख्या थी वो थी आपकी 15। ठीक है, 15 टोटल सीटों की जो संख्या है वो थी। और कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो कट ऑफ जो है आपका जा सकता है 115 से 120। ठीक है, 115 से 120 तक अगर आपने सही किया है तो आपका हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, जितने भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, ये कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि सर ये मार्क्स है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रश्नों की संख्या है। बात कर लेते हैं BC2 को लेकर कि सर BC2 में जो कट ऑफ है ये कितना जा सकता है। तो BC2 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो टोटल सीटों की संख्या थी ये थी आपकी 24। ठीक है, टोटल सीटों की जो संख्या है ये 24 थी। और अगर बात करें इसके कट ऑफ को लेकर तो कट ऑफ जो है दोस्तों आपका देखने को मिल सकता है हमारे हिसाब से, ये भी आपका उतना ही लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना BC1 का बताए हुए हैं उसके आसपास ही जो है देखने को मिलेगा। तो आप मान सकते हैं 115 से तो मान सकते हैं आप 115 से 122 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 121 122 इसके बीच में ही देखने को मिलेगा। तो इसका तो कुछ इस तरीके से रह सकता है आपका BC2 का कट ऑफ। EWS की बात कर लेते हैं, जितने भाई EWS से हैं, EWS में जो टोटल सीटों की संख्या थी वो थी 29। और कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो कट ऑफ जो है इसमें हमारे हिसाब से रह सकता है 117 से 122 तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
117 से 122 या फिर 123 इस तरीके से देखने को मिल सकता है EWS का कट ऑफ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रह सकता है। और अगर बात करें हम SC और ST कैटेगरी की, तो SC और ST कैटेगरी में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा लो देखने को मिलता है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है। तो कट ऑफ की अगर बात करें हम, तो कट ऑफ जो है आपका देखने को मिल सकता है 110, ठीक है, 110 से 112 या फिर 114, इतना अगर है आपका तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 110 से 112 या फिर 110 से 114 के बीच में अगर आपका बन रहा है इस रेंज में तो आपका हो जाएगा। और अगर बात किया जाए ST कैटेगरी के लिए, तो ST कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ जा सकता है 88 जो है टोटल सीटों की संख्या है। कट ऑफ जो है दोस्तों देखने को मिल सकता है 108 से 112 तक आपको कट ऑफ इसका देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों एनालिसिस किया गया कट ऑफ जो हमारे हिसाब से था, ठीक है। आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है आप जो है कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। आगे जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।